हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चंदने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और फ्रेंड, आज हम हमारे हस्बैंड की छुट्टी है, इसकी वजह से हम सोचे थोड़ा सुबह सुबह ब्लॉग डाल दूँ अपना। और दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सब। चाय पानी सबका हो गया। आज तो सोमवार लास्ट है तो शिव जी का। आज सावन का सोमवार लास्ट पड़ा है दोस्तों। रियांश मत बेटा, टूट जाएगी डोरी। तो दोस्तों देखिए हम चश्मा कैसे लग रहे हैं फ्रेंड, कमेंट करके बताइए फ्रेंड। मेरा चश्मा कमेंट नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरा चश्मा थोड़ा ख़राब हो गया है और दूसरा निकलवाने का है। मेरे आँख से दिखता नहीं, मेरा माथा दिखता है दोस्तों। कोई भी चीज़ होता है हम लोग एक ही दोनों जाने यूज कर लेते हैं। कपड़ा हो या लत्ता हो, कुछ भी हो। जो चप्पल हमको होता है वो इनको भी हो जाता है दोस्तों। तो क्या चप्पल लाने कोई भी जाता है तो लेके चला आता है। आप लोग देखते भी हैं कि हम लोग इतना छोटे छोटे हैं। इसकी वजह से छोटे लोगों के छोटे सामान होती है। चप्पल से लेके कपड़ा तक दोनों जानी का सेम ही आ जाता है एकदम फिटिंग में दोस्तों। खा लो, मस्ती ना करो। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते थे कि हमारे ब्लॉग में जैसे कि हम लोग डाल रहे हैं जो आवाज़ कम करोगी तो सही नहीं सुनेगी। पर क्या करूँ फ्रेंड, मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है कि मैं उसको, मेरी आवाज़ तेज से नहीं जा सकती। छोड़िए दोस्तों, अभी देखिए कि चांदनी जी का चेहरा कैसा दिख रहा है। एक नंबर दिख रहा है कि 2 नंबर बुढ़ी जैसा। अरे बुढ़ी है तो का हुआ फ्रेंड, मजबूरी पड़ने पर लगाना पड़ता है। किस फैशन नहीं है मेरा, ये तो चश्मा मेरा आँख ख़राब हो गई ना, इसकी वजह से। मेरी आँख से सिलाई काम करती थी तो मेरा आँख जल्दी ख़राब हो गई। और फ्रेंड, मुझे दुनिया का टेंशन रहता था, कमजोरी की वजह से मेरी आँख की रोशनी जल्दी थोड़ा चली गई। और रोशनी नहीं, पूरा शरीर ही जल्दी हो गया है दोस्तों। क्या कर सकते हैं। और जो है कि आप लोग तो जानते, आप लोगों को बता रही हूँ मैं, जो आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए उसको कि मेरी स्थिति पहले कैसी थी और आज कैसी है। ज़िंदगी बहुत कम ही लोग के ज़िंदगी में ऐसा दिन मिलता है। और मैं तो अपनी इतनी कमी उम्र में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ झेल लिया। तो दोस्तों, मैं झारखंड से वापस आई तो अपने मायके फिर से लौट के आई ससुराल से। वहाँ तो मेरा बहुत इज्जत हुई, बहुत जो भी हुआ तो इज्जत ही अब कहूँगी उसको। तो आप लोग वीडियो में देख के पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो मेरा दूंगा इस तरह से गया था फ्रेंड। और मेरे ससुराल में मुझे 4 महीने तक, मेरा पूरे 400 क्रम ज़िंदगी गुजर गई थी वहाँ। इसके बाद मुझे फिर से वापस आना पड़ा। उनकी डिलीवरी तो हुई नहीं, मुझे फिर से रिटर्न आ जाना पड़ा घर पे। तो मैं गमना नहीं करना पड़े इसके लिए फ्रेंड वो लोग ऐसा किए थे, षड्यंत्र रचे थे और बड़े तो दे दो रियांश, दे दो भैया, उनकी पिल्सिन वो लिखेंगी, दे दो नहीं तो बहुत मारेंगी। तो दोस्तों, ये बच्चे भी बहुत हैरान करते हैं। मेरा रहना खाना जैसा लगता है बंदर का बच्चा। सच में बच्चे जैसे रहते हैं फ्रेंड तो अच्छा लगता है। ये तो बहुत हैरान करते हैं हम लोग, इतना पिटाता है तो फिर। तो दोस्तों, इसके बाद फिर मैं अपने मायके फिर से वापस आ गई। तो नहीं लगाया क्या यार? मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी 1 साल हुआ था, मेरी शादी के 1 साल भी बराबर नहीं हुआ था। उतने में मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। आप लोगों से कैसे बताऊँ। मेरा हस्बैंड चश्मा लो अच्छा नहीं है ना, इसकी वजह से और जैसे दुखा। तो फ्रेंड, मैंने कभी इनसे 1 रुपया भी नहीं मांगी थी शादी के बाद भी कि मुझे खर्चा चलाने के लिए दो। मैं अपना जैसे भी चलता था वैसे चलाती थी। तो आप लोग जानते हैं, मैं अपने मायके में रहने लगी फिर से जाके वापस। तो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में गई थी। मेरे एक चाचा लगते थे, उनकी लड़की की शादी थी, तो उसी में मैं घर गई। और मुझे मालूम नहीं था कि शादी पड़ी है। मैं घर चली गई तो उसकी शादी पड़ी, तो उसकी शादी वो दिन निपटाई और मैं रहने लगी। फिर से मैं वही मजदूरी करने लगी और फिर से खाने लगी और फिर से जीने लगी। ऐसे करते करते मैं बहुत दूर दूर तक मजदूरी करने जाती थी अपना गांव छोड़ के। जैसे कबीलपुर, बिजबनी, मेरा ऐसे एरिया पड़ती थी तो हम लोग उधर तक जाते थे।
तो आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों, एक बार मैं बहुत दूर रोपनी करने सोहनी करने गई थी। वो जो धान निराते हैं सोहनी बोलते हैं गाँव में। हाँ वो तो फ्रेंड लोग को पता है, अपने इधर के जो तो जिले जवार के हैं भाई, उनको पनी सोने सब उधर मालूम मैं है। गई थी बहुत दूर तक। तो मेरे साथ मेरी बहन भी थी जो मेरे ससुराल में, वो भी थी साथ में। फ्रेंड, मैं अपने घर की कोई बड़ाई नहीं करती हूँ कि मेरे माँ बाप अमीर, नहीं फ्रेंड, मैं बहुत बहुत गरीब घर की थी। मेरे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पिताजी कमाने वाले एक ही इंसान थे और हम लोग खाने वाले 5 बहन 1 भाई थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी थी। इसकी वजह से हम इधर आओ, लोग ओए। कभी ऐसा नहीं करते थे कि हम लोग मजदूरी नहीं करें। हम कुछ लोग कर रही है, बहुत मजदूरी कर कर के क्या कर खाए रही हैं, है? जिए हैं। तो फ्रेंड, मैं बहुत दूर वो दूर क्या तक कर रही जाती है थी इसमें? मजदूरी करने। तो मेरी बहन भी जाती थी। तुमको नहीं करना ऐसा है, नहीं है कि नहीं, उसके 2 छोटे तुमको छोटे बंदर बच्चे जैसा थे कूदना है। और उसी का हस्बैंड कहाँ गए थे, जलंधर। और मेरा एक भाई रहता है, वो भी जलंधर ही गया था कमाने। मैं उसकी भी पत्नी थी, बच्चे नहीं थे। और मेरा जीजा भी, इनका भैया जलंधर गए थे, मेरा भाई भी जलंधर गया था और मेरी शादी हो गई थी। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग घर पे मजदूरी करते थे। मैं मायके में थी, मेरी बहन भी यहाँ आ गई थी। मजदूरी करती थी वो भी और मैं भी। तो हम लोग मजदूरी कर कर के खाते जीते थे। तो फ्रेंड, बहुत दूर गई, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मजदूरी करने गई थी। ऐसा रोपनी वाला धूप तो आप लोग जानते हैं कितना तेज़ निकलता है। बेटा मत फ़ोन हिलाओ। तो वहाँ धूप में मेरा चक्कर आ गया था, मुझे कमज़ोरी थी ऊपर से, और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो खेत में मेरी टाइम हो गई थी काम का ख़त्म हुए। तो मुझे बहुत तेज़ सी प्यास लगी थी, प्यास में गला सूख रहा था। तो फ्रेंड, मैं सोची कि बहुत दूर से दौड़ते चली जाऊँ बाहर, जब क्या मतलब पानी टूबल चल रहा था, वहाँ तक जाना चाहती थी। पर मेरी ये बहन जो है, जो मेरी बहन है मेरे ससुराल में, क्या जाओ, उसने क्या करी कि मैं चप्पल पहनी थी, तो उधर हो जाओ, जाओ। तो मेरा चप्पल ले ली उधर थी। चलो। बोली दे चप्पल, मेरे को धूप लगती थी। मम्मी ना फ्रेंड, वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, पर मैं उसको कभी ऐसा नहीं निंदा तरह से नहीं देखती थी। फिर मैंने अपनी धूप सहने लगी और अपना चप्पल उठा के उसको दे दी। तो उसने फ्रेंड क्या करी, चप्पल थोड़ी देर पहन के काम करी, इसके बाद चप्पल निकाल दी दूसरी जगह। और खेत में हम लोग दूसरे का काम करते करते आगे निकल गए। फिर जब छुट्टी हो गई काम करने के बाद, फिर मैं बोली चप्पल कहाँ, तो बोली वहाँ रखें। अब एक तो मेरा चक्कर आ रहा है, मेरे को धूप लग रही है, ऊपर से मेरी चक्कर जैसा लग रहा, अभी लग रहा गिर जाऊँगी, अभी गिर। मेरा चप्पल भी ढूंढने नहीं जा रही है, अपने भाग रही है घर पे। और मैं चप्पल ढूंढने पूरा खेत में ढूंढ रही हूँ। और फ्रेंड, खाने के लिए नाश्ता मिलता था, इतना दाना वगैरह और जैसे रस वगैरह मिलता था। तो मैं इतना दाना रखती थी, उसका मैं नहीं खाती थी। तो उसके बच्चे थे, जैसे गांव में सब रस वगैरह पीती, मैं अभी भी कोई रस वगैरह नहीं पीती हूँ। दाना दाना खा लेती हूँ, गुड़ खा लेती हूँ, रस नहीं पीती हूँ। तो दोस्तों, वही दाना मैं रखी थी उसके बच्चों के लिए। उसका बच्चा छोटे छोटे थे और मेरी तो खाली शादी हुई थी। जाने के बाद घर पे बच्चे जाते हैं तो तरस लगती है, दया लगती है। तो फ्रेंड, उसने मेरा दाना भी उधर कहीं रख दिया और मेरा चप्पल भी। तो मैं दौड़ते दौड़ते चप्पल तो ढूंढ ली, दाना नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं बोली जाने तो दाना छोड़ के मैं जितना हो सके उतना छाँव में भाग जाऊँ, मुझे प्यास भी लगी थी। तो फ्रेंड, मैं भाग नहीं पाई, जैसे भागती थी बहुत तेज़ से। तो खेत था, देखिए मेरा डोलू हैरान कर रहा है, बैठ जाओ बैठो। तो फ्रेंड, मैं भागने लगी, बहुत तेज़ तेज़ से दूर तक भागने लगी। फिर अब लोग जानते हैं कि जब तबीयत ख़राब होती है, चक्कर आता है, कितना भी अपने तर से भागो, दूर जाओ, पर उतना भाग नहीं। तो फ्रेंड, इसकी वजह से मैं भाग नहीं पाई। जाते जाते मैं खेत में गिर गई और मैं बेहोश हो गई। सबकी आवाज़ मेरे कान में सुनाई दे रही थी, पर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो इसके बाद सब लोग ने मुझे उठा के टांग के खेत में लेके गए। एक बाबा थे। और फ्रेंड, इनको गर्मी ज्यादा मुझे बर्दाश्त गर्मी नहीं अभी भी होती है। बर्दाश्त नहीं होती। या तो आप लोगों से लोग देखे होंगे कई देखते ब्लॉक होंगे में कि कि मैं मेरे ही खा ब्लॉक में रोटी यही उसमें मैं बनाते हैं। बनाता मुझे हूँ अभी भी दोस्तों। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं गर्मी में पड़ती हूँ तो मेरे बेहोश हो जाती हूँ। वही तब से मुझे ऐसा हो गया है। तो फ्रेंड, मेरे गांव में एक बाबा हैं, शायद अभी ज़िंदा हैं, अभी उनकी तबीयत ख़राब है। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि मेरा 1 से 2 साल की आयु भी उनको लग जाए। उनकी भी तबीयत ख़राब थी, उन्हीं के साथ में हम लोग जाते थे काम करने, मेरे दयात की लगते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी भी 2 साल 4 साल की उम्र उनको लग जाए, ताकि 2-4 साल वो अपने फैमिली के साथ में और जी लें। तो इसके बाद उसने बेचारा मुझे बोले कि या मैं तेरे को गोद में ले लूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि एक शादीशुदा लड़की गोद में जाएगी तो कैसे लगेगी। फिर मैंने बोली नहीं बाबा, मुझे ऐसा नहीं करो, मैं अपने पाँव से चल लूँगी, मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दो। फिर फ्रेंड, पानी रोक के लाए हैं, मेरे माथे पे पानी गिराए, थोड़ा ठंडक मिली, मुझे पानी पिलाए। इसके बाद मुझे थोड़ा सा हिम्मत हुआ, फिर से मैं घर वाले दोस्तों नहीं कुछ ध्यान दे मेरी रहे माँ हैं। भी साइड में उधरी
कर रही थी और धूप लगी थी उस समय, तो सब लोग परेशान थे धूप से, तो उस समय मैं किसको कहूँ। और फिर इसके बाद पानी पी ली। कहने की नहीं है दोस्तों, लेकिन साथ में हो तो ध्यान तो देना चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर जाते जाते स्कूल पढ़ा, स्कूल के पास थोड़ी देर छाँव में बैठी, दुपट्टा ओढ़ी, फिर गई घर पे गई, तो ज़्यादा दूर तक नहीं गई। तब से मैं घर पे गई तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। गांव में आप लोग जानते हैं, सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, फिर सब औरतें बोल मारने लगी, मजाक उड़ाने लगी, अरे लोग खाना नहीं खाती हैं पैसे के लिए, इधर उधर इतना दूर दूर तक काम करने जाती हैं। फ्रेंड, काम करने के लिए इंसान मेहनत करता है, कहाँ तक चल जाता है मजबूरी का। दोस्तों हम लोग वहाँ 1600 किलोमीटर से गांव से यहाँ आए अहमदाबाद में फ्रेंड। पर क्या कर सकते, वो तो गाँव ही था। पेट है दोस्तों, कहीं भी कुछ भी करा सकता है दोस्तों। ये तो अपना ही भारत में ही है। हम लोग सऊदी, दुबई, बहुत विदेश तो तक सब जाते हैं औरतें ऐसा दोस्तों। चाची वगैरह लगती थी, सब लोग ताना मारने लगी, ऐसा वैसा। मेरे घर वाले कोई साथ नहीं देता था। फिर फ्रेंड मैंने 2 से 3 दिन तक ड्यूटी नहीं गई, 2 से 3 दिन तक ड्यूटी नहीं गई। तो जैसे कि मैं ड्यूटी नहीं गई क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब थी। फिर मैं शाम को, जैसे कि दोस्तों मैं ज़्यादा दूर तक काम पे नहीं गई। फिर 2-3 दिन तक मेरा बाटला चढ़ा, मुझे तबीयत ख़राब हो गई थी। और आप लोग समझ सकते हैं कि 8-10 दिन की दिहाड़ी मेरी मजदूरी उसी में लग गई। मुझे एक दिन का 60 रुपया मिलता था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि 300-350 रुपये का एक बाटला चढ़ा और 2-3 दिन तक दवा के लिए बुलाया, तो मेरा सारा पैसा उसी में चला गया। फिर मैं जो पैसा कमाई थी मेहनत करके अपने खर्चे के लिए, वो पैसा मैं दवा में लगा दी। दवा कराने के बाद, इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं, अभी मेरे जीजा का फ़ोन आ रहा है दोस्तों, अभी मैं फिर बात करती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड मैं वहाँ तक गई और मुझे 2-3 दिन तक बाटला चढ़ा और मेरा जो पैसा मैं कमाई थी उसमें लग गया। और मेरी मम्मी मुझे 100 रुपया दी थी, छोटी बहन से दिलाई थी, बोली उसको दे दे 100 रुपया। तो 100 रुपया फ्रेंड में लेके क्या करूँगी, मेरा तो खुद मेरी सारी मेहनत की कमाई उसी में लग गई। तो 100 रुपया मैंने उसका रखी थी। फिर दवा लेने गई तो मेरी बहनों ठंडा, छोटी वाली बोली थी ठंडा पी लेते। फिर मैंने वही 100 रुपये का बड़ा वाला बोतल ठंडा लेके घर पे चली आई उसके पैसे की, और जो मैं मेहनत करती थी उसी का इलाज कराती थी अपना। तो दोस्तों आप लोगों से बता रही हूँ, आगे की मेरी समस्या जानने के लिए आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहिए। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ी। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हमें अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना फ्रेंड, जितना हो सके उतना मेरी वीडियो आगे बढ़ाना दोस्तों। और प्यार मेरा दुलार दीजिए दोस्तों फ्रेंड, हम लोगों को सपोर्ट करिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सोचती हूँ कि जितना मुश्किल मैं ढीली हूँ उतना मेरे बच्चे नहीं ढीले हैं। इसके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप सभी के बीच में, अपनी हर एक बीती हुई कहानी आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं किस किस स्थिति से अपनी ज़िंदगी गुजार के आगे बढ़ी हूँ। वो भी दोस्तों देखिए, उतना अगर ससुराल में भी नहीं पता लोग को होता है जितना कष्ट ये अपने मायके में किए हैं फ्रेंड। हम लोग उनको एहसास दिला रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों फ्रेंड। और मैं ज़्यादा करके क्या सोचती हूँ कि मेरे बच्चों पे दिन न पड़े जो मैं गुजार चुकी हूँ, इसके लिए बच्चे भी हमारे जाने, उनके जानने के लिए हम लोग अपना बना रहे हैं कि हमारा इस देश में, इस गांव में हमारा कोई नहीं है फ्रेंड आप लोग के सिवा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय माता जी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट, और दोस्तों मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों मेरा कमेंट बंद हो गया, कमेंट नहीं आ रहा है किसी का, तो आप लोग रिक्वेस्ट करिए, जिसको मतलब जानकारी हो रिक्वेस्ट करके मुझे बता दीजिए कि कमेंट कैसे रुक गया मेरा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता जी। नमस्कार फ्रेंड, सपोर्ट करिए।